लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आइसक्रीम से लेकर आइस क्यूब तक समर सेक्स में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, तो हमारा ये वीडियो ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी के मौसम में अधिक पसीना आता है, जिसकी वजह से बॉडी पर धूल, गंदगी आदि चिपक जाते हैं। साथ ही साथ ये कीटाणुओं से भी अट्रैक्ट करते हैं। गर्मी के मौसम में हमारी स्किन बैक्टीरिया फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी में सेक्स करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इंटीमेट एरिया में सबसे अधिक पसीना आता है और कीटाणुओं की ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा उसी एरिया में होता है। ऐसे में जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सचेत नहीं रहती हैं तो कीटाणु एक्सचेंज हो सकते हैं। आप और आपके पार्टनर दोनों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि सेक्स के दौरान क्या करना है और क्या नहीं। मैं आपको बता रहा हूं समर में सेक्स करते हुए क्या करना है सुरक्षित। पहला, सेक्स हाइजीन का ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से पहले या इंटरकोर्स के पहले और उसके बाद में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बेहद महत्वपूर्ण है। गर्मी में अत्यधिक पसीना आता है। ऐसे में इंटीमेट एरिया में संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु पनपना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइजीन मेंटेन किए बिना सेक्स करने पर आप दोनों संक्रमित हो सकते हैं। इंटरकोर्स के पहले और बाद में अपने इंटीमेट एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करें। वहीं गर्मी का मौसम है तो आपको सावर भी ले लेना चाहिए। प्रोटेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन है सबसे महत्वपूर्ण। इंटरकोर्स और समर सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन का ध्यान रखना जरूरी है। प्रोटेक्शन केवल प्रेगनेंसी अवॉइड करने में ही नहीं बल्कि अपने विभिन्न प्रकार के संक्रमण से भी प्रोटेक्ट करता है। खासकर गर्मी में इंटीमेट एरिया में अधिक पसीना आता है। वहीं यदि आप सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करने के बाद भी इंटरकोर्स कर रही हैं तो उस दौरान भी पसीना एक्सचेंज होता है। इसकी वजह से आप संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया योनि में प्रवेश ना कर सकें। सावर सेक्स है हेल्दी। गर्मी के मौसम में या किसी भी मौसम में गर्म पानी हल्का गुनगुने सावर सेक्स हेल्दी होता है। सावर सेक्स आपकी बॉडी में कीटाणुओं को पनपने से रोकता है और आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन और स्वेट फ्री रखता है। यदि इसे हाइजीन के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। साथ ही प्लेजर के हिसाब से भी सावर सेक्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गर्मी में ठंडे पानी से नहाते हुए सेक्स करने से आपको रिफ्रेशिंग महसूस होता है और आप इसे खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। आइस क्यूब के साथ एक्सप्लोर करें। गर्मी के मौसम में बॉडी सेंसेशन को आइस क्यूब के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आमतौर पर गर्मी में लोग कूलिंग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कई बार संक्रमण का कारण बन जाते हैं। इसलिए इसे अवॉइड करें और नेचुरल आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करें। हालांकि अपने इंटीमेट एरिया में डायरेक्ट आइस अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे स्किन आइस बर्न का शिकार हो सकती है। खासकर जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो पहले बर्फ को किसी कॉटन के कपड़े में रैप कर लें। आप इसकी मदद से निप्पल्स, लिप्स, बेली बटन जैसे एरोजेनस जोन्स को स्टिमुलेट कर सकती हैं। इससे लिबिडो बढ़ता है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। गर्मी के मौसम में बॉडी आसान से डिहाइड्रेट हो जाती है। वही सेक्स के दौरान शरीर में पसीना निकलता है, जिसकी वजह से बॉडी को पानी की जरूरत होती है। ऐसे में सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले और सेक्स के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी तक बॉडी हाइड्रेट रह सके। समर सेक्स के दौरान किस चीज़ों को नहीं दोहराना चाहिए? आइसक्रीम प्ले।
बहुत से लोग गर्मी के मौसम में सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ावा देने के लिए आइसक्रीम प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे वो आइसक्रीम से इंटीमेट एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आइसक्रीम में शुगर होता है, आपकी वजाइना और बल्बा पर बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही अन्य प्रकार के संक्रमण भी आपको परेशान कर सकते हैं। स्विमिंग पूल सेक्स। गर्मी के मौसम में बहुत से लोग स्विमिंग पूल सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, परंतु आपको बताएं कि आपके इंटीमेट एरिया के लिए बेहद खतरनाक है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, खासकर यदि पूल का पानी योनि में ट्रांसफर हो जाए तो इससे ब्लैडर भी संक्रमित हो सकता है। इसलिए इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि इससे प्लेजर नहीं बल्कि परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जय माता दी।